हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गुरु कृपा की अद्भुत कहानी। ऋषि संदीपानी। अवंतिकापुरी धन्य हो गई थी। वैसे ये पुरी तो महाकाल के कारण धराधाम को पावन कर ही रही थी, किंतु श्री कृष्णचंद्र का विद्याध्ययन के लिए यहाँ आना और यहाँ के अधिदेव के लिए यह आह्लादकारी था। महाकाल स्वयं आनंदित हो उठे थे। इसी अवंतिकापुरी में एक ऋषि थे, संदीपानी। सर्वशास्त्र निष्ठांत थे। वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इतना ही नहीं, कला आदि के ये सरस मर्मज्ञ भी थे। शायद ही कोई विद्या होगी ऐसी जो ये नहीं जानते हो, पर मात्र इसके कारण ही भगवान श्री कृष्ण किसी को अपना गुरु बनाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ऋषि विश्व में और भी थे। फिर क्या कारण है कि संदीपानी को ही यह गौरव प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के गुरु बनने का? क्या कारण था? उद्धव स्वयं ही समाधान करते हैं। मात्र विद्वान को ही श्री कृष्ण गुरु नहीं बनाएंगे। तात एक बात समझिए, संदीपानी ऋषि को उनके गुरु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हें जो भी विद्या प्राप्त हुई थी वह इनके प्रयास से नहीं, गुरु के प्रसाद से। आगे उद्धव इनके बारे में बताते हैं। देखा जाए तो विद्या और बुद्धि में संदीपानी विद्या काल में बहुत पिछड़े हुए थे। इनके साथ के अन्य विद्यार्थी इनसे बहुत आगे थे। संदीपानी के गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया पर कुछ हो ना सका। बुद्धिमंद तो नहीं पर कुशाग्र भी नहीं थी। इन्हें कोई पाठ कंठस्थ नहीं होता था। पर ये संदीपानी हृदय के पवित्र थे। इनका हृदय भाव और श्रद्धा से परिपूर्ण रहता था। गुरु के चरणों का ही यह ध्यान करते रहते थे। संदीपानी, तुमसे कुछ ना होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुजी जब संदीपानी से यह बोलते तब यह ब्राह्मण कुमार संदीपानी मुस्कुराकर कह देते, मुझे कुछ करना भी नहीं है, बस आपकी सेवा मिल जाए, यही करते हुए अपने जीवन को बिता लूँगा। उद्धव विदुर जी को संदीपानी ऋषि के बारे में बता रहे हैं। एक दिन गुरुकुल में समस्त विद्यार्थी पढ़ रहे थे। एक श्लोक 4 दिन हो गए ऋषि संदीपानी को कंठस्थ नहीं हो रहा था। आज संदीपानी से वह श्लोक पूछा। बालक संदीपानी कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर खड़ा रहा। गुरुजी ने फिर पूछा, पर संदीपानी को याद ही नहीं था तो सुनाता क्या? एक श्लोक तुमसे कंठस्थ नहीं होता। उस दिन चिल्ला उठे थे गुरुदेव। क्रोध में भरकर आगे बढ़े और पहली बार एक थप्पड़ संदीपानी के गाल में मारा था। संदीपानी रोता रहा, पर वहाँ से गुरुदेव भी चले गए थे। भोजन नहीं किया संदीपानी ने, वो बस रोता ही रहा। गुरुदेव के कान में यह बात पहुँची। उन्हें दुख हुआ। जिसकी जितनी मति होती है वह उतना ही तो विद्या को ग्रहण कर पाता है। गुरुदेव गए संदीपानी के पास। वत्स, संदीपानी उठकर आगे आए, चरणों में सिर रखकर रोने लगे। गुरुदेव बोले, मैंने तुझे थप्पड़ मारा ना, तुझे लगी होगी इसलिए इतना रो रहा है तू। नहीं गुरुदेव, आपको लगी होगी। आपके ये कोमल हाथ मुझे मारने में आपको कष्ट हुआ होगा ना। संदीपानी यह कहते हुए रो रहा था। गुरुदेव गदगद हो गए। बालक संदीपानी को हृदय से लगा लिया। वत्स, संदीपानी के पास अर्धरात्रि को आज गुरुदेव पधारे। गुरुदेव को देखते ही उठकर चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा था संदीपानी। आप क्यों आए? मुझे ही बुला लेते गुरुदेव। संदीपानी ने हाथ जोड़कर यह बात कही थी। वत्स, ग्रह गोचर के हिसाब से कल से ही मैं 12 वर्ष के लिए विक्षिप्त हो रहा हूँ। क्या तुम मेरी उन दिनों सेवा कर सकते हो? गुरुदेव ने संदीपानी से पूछा था। गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आपका सुख दुख सब मेरा है। संदीपानी ने अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रख दिया। मैं तुम्हें मार पीट भी सकता हूँ। संदीपानी ने हंसकर कहा, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूँगा।
गुरुदेव लौटकर चले आए, संदीपानी के सर में हाथ रखकर। समय हुआ, ग्रह का खेल था, पागल हो गए संदीपानी के गुरुदेव। संदीपानी ने देखा गुरुकुल में विद्यार्थियों को मारना पीटना शुरू कर दिया था उन्होंने। विद्यार्थी सब भाग गए, गुरुकुल छोड़कर भी भाग गए। संदीपानी ने गुरुकुल के एक कक्ष में अपने गुरुदेव को बंद किया और भोजन इत्यादि सब देते थे, स्वयं अपने हाथों से भीतर जाकर खिलाते। उस समय गुरुदेव संदीपानी को पीटते, पर यह सब सह लेते, जबरदस्ती मुंह में भोजन देते थे, फिर कक्ष बंद करके कराहते हुए बाहर आते थे। उनको यह सेवा करते हुए बहुत कष्ट सहना पड़ता था। कभी कभी लाठी से मारते उनके गुरुदेव, रक्त बहने लगता था सिर से संदीपानी के, पर ये अपने गुरुदेव को भोजन कराकर ही बाहर आते थे और फिर कक्ष का द्वार बंद कर देते थे। तात इस तरह 12 वर्ष बीत गए। कैसे बीते होंगे? बस 12 वर्ष के बाद यह ठीक हो गए थे। मानसिक रोग इनका ठीक हो गया। वत्स, तुम कौन हो? संदीपानी को देखा तो उनके गुरुदेव ने पूछा। मैं आपका सेवक संदीपानी। संदीपानी ने चरणों में वंदन करते हुए कहा। ओह, तुम गए नहीं? सारे विद्यार्थी मुझे छोड़कर चले गए, जो उचित ही था, पर तुम क्यों नहीं गए? चरणों में अश्रु बहाते हुए संदीपानी ने कहा। कहाँ जाता गुरुदेव तुम्हारे यह घाव? गुरुदेव ने पूछा। कुछ नहीं, संदीपानी ने बताया, पर गुरुदेव प्रतापी थे, वह समझ गए। सिर में हाथ रखा उन्होंने और अपने नेत्र बंद किए। समस्त विद्याएं तुमको आ जाएं संदीपानी, आशीर्वाद दे दिया था गुरुदेव ने। आ गई विद्याएं तो गुरु की कृपा हो जाए तो क्या असंभव था। इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली गुरुदेव को। वह शिष्य की सेवा से पूरे ही रीझ गए थे। उन्होंने तुरंत कहा, भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का गौरव तुम्हें प्राप्त होगा। हे संदीपानी, तुम जाओ अवंतिकापुरी, गोकुल की स्थापना करो वहाँ, गुरुकुल की स्थापना करो वहाँ। देखना एक दिन तुम्हारे यहाँ विद्या अध्ययन के लिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र पधारेंगे और तुम उन्हें विद्या का दान दोगे। विद्या निधि को विद्या का दान देने वाले तुम ही होगे। जाओ संदीपानी, जाओ। तात संदीपानी महान विद्वान हो गए थे। ये कृपा थी गुरुदेव की, यह प्रसाद था, स्वयं का प्रयास नहीं, गुरु का प्रसाद। आहा, तभी तो नंद नंदन इनके शिष्य बने, उद्धव ने विदुर जी को कहा और मौन हो गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।